हरि नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां श्यामांगं रसमयं नित्यं पाराशरकुलोद्भवम् श्रीमत्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यायस्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भगवत कृपा से श्री हनुमंत लाल का चरित्र कहते सुनते गाते हम लोग आज सुंदरकांड में प्रवेश करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पूरी रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं उनमें सबसे ज्यादा गाने और सुनने वाला जो कांड है उसका नाम सुंदरकांड है। गोस्वामी जी सुंदरकांड का प्रारंभ करते हुए लिखते हैं कि जब जामुन के द्वारा श्री हनुमंत लाल को उनकी शक्ति का एहसास कराया गया और ये याद दिलाया गया कि हनुमंत तुम्हारा जन्म ही प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, सुनते ही बजरंगबली पर्वताकार हो गए और श्री हनुमंत लाल जामुन जी से कहते हैं कि जामुन जी, यदि आप आदेश दें तो मैं खेल खेल में ही समुद्र को लाग जाऊं। रावण ने
माँ जानकी का अपहरण किया है, कुल समेत उस रावण का मैं वध कर दूं, माँ जानकी को अपने साथ लेते आऊं, मैं क्या करूं? ये उचित सिखावन दीजिए मोही। और जामुन जी ने कहा, हनुमंतलाल, हम लोग प्रभु के सेवक हैं, उनके आदेश का पालन करना हम लोगों का धर्म है। जहां तक रावण के वध की बात है हनुमंतलाल, आप समर्थ हैं, आपने जो कुछ भी कहा है निस्संदेह आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल इतना ही करना है कि आपको बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए माँ जानकी की सुध लेनी है, श्री रघुनाथ जी को उनकी सुध सुनानी है, और श्री रामचंद्र रावण का वध करेंगे। हम लोग उस लीला में उनके सहयोगी रहेंगे, उनका जस गाकर त्रैलोक्य पावन होगा। ये सुंदर बातें सुनकर कि जो कुछ हम लोग करेंगे उसमें प्रभु के जस का वर्धन होगा और कलयुग के प्राणियों का कल्याण इस गीत को गाके होगा। हनुमंतलाल को जामवंत का सुझाव बहुत ही अच्छा लगा। यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। जब लगी आऊं सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस विशेषी। यह कई नाई सबनी कहु माथा, चले हर सही धरि रघुनाथा। यह कई नाई सबनी कहु माथा, चले हर सही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ऊ ताऊ पर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ऊ ताऊ पर। बार बार रघुवीर समारी, तरके पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर सम्हारी, तरके पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलेउ हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होई श्रमहारी। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक होई श्रमहारी। हनुमान तेहि बरसाकर, पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हु बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। श्री हनुमंतलाल जामवंत जी के उत्तम सुझाव को मानकर मां जानकी की खोज के लिए प्रस्थान करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब हनुमंतलाल जाने लगे तो
श्री हनुमंत लाल ने अपने सभी वानर भालुओं को प्रणाम किया, जबकि ये सभी वानर भालू जाने में असमर्थ थे। ये वो लोग थे जो सागर पार नहीं कर सकते थे, फिर भी श्री हनुमंत लाल सबको प्रणाम करते हैं। यही श्री हनुमंत लाल के जीवन की महानता है, जो असमर्थ में भी दोष न देखे, उसका अपमान न करे। एक संत की 4 लाइनें स्मरण में आती हैं। उन्होंने कहा कि भगवान हमारे परम सुंदर हैं, सुंदरता की सीमा है श्री ठाकुर जी, उनके जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। लेकिन संत कहते हैं सभी सुंदर भगवान नहीं हो सकते, सब सुंदर भगवान नहीं होगा, सभी बंदर हनुमान नहीं होगा, औरों का जो अपमान करे वो कुछ भी हो इंसान नहीं होगा। ये दिव्य गुण श्री हनुमंत लाल में है कि वो जो असमर्थ हैं उनको भी सम्मान करते हैं। सबको प्रणाम कर श्री हनुमंत लाल कहते हैं कि आप लोग समुद्र के किनारे तमाम तरह के कष्ट को सहते हुए कंदमूलों को पाकर अपने जीवन की तब तक रक्षा करिएगा जब तक कि मैं मां जानकी को देखकर वापस ना आ जाऊं। कथा कहती है कि यदि हम भक्ति को प्राप्त करने में असमर्थ हो तो हमें तमाम कष्टों को सहते हुए भी किसी सदगुरु की तब तक प्रतीक्षा करनी है जब तक कि जीवन में कोई हनुमान के जैसा सदगुरु भक्ति को प्राप्त कर उसकी कथा सुनाने और भक्ति तक ले जाने के लिए ना आ जाए। हनुमान जी परम वेग से छलांग लगाते हैं और एक सुंदर नाम के पर्वत के शिखर पर चले जाते हैं। वहां से जब समुद्र लांघने के लिए उछालते हैं तो हनुमान जी के शरण से जो वेग पर्वत पर लगता है पाताल तक काम जाता है। हनुमान जी की यात्रा भक्ति की प्राप्ति की यात्रा है। मां भगवती जानकी साक्षात भक्ति रूपा है। हनुमान उसी भक्ति को प्राप्त करने जा रहे हैं। जब हनुमान जैसा पराक्रमी भक्ति पथ पर अग्रसर होता है तो उसके जीवन में भी अनेक अनेक बाधाएं आती हैं। हनुमान जी भी जब चले तो चलते ही सांसारिक संपत्ति की बाधा के रूप में मैनाक पर्वत समुद्र के ऊपर आकर खड़ा हो गया। ये मैनाक मां पार्वती जी का भाई है। पहले पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे, पर्वत जहां मर्जी उड़ के चले जाते, लेकिन उनके उड़ने से बहुत हानि होने लगी। पता नहीं कोई विशाल पर्वत उड़ते उड़ते कब किसी शहर के ऊपर आकर बैठ जाए और उस शहर
को समाप्त कर दे। इससे सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, निवेदन किया कि पितामह सबकी रचना आप ही करते हैं, लेकिन पर्वतों को जो आपने पंख लगा दिया है, उस पंख के करते बहुत जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है असमय। पहाड़ उड़ते उड़ते आते हैं और अपने बल के घमंड के बस में किसी भी जीव के ऊपर बैठ जाते हैं और दब के जीव जंतु मर जाते हैं। पितामह इंद्र के पास गए। इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र से ब्रह्मा जी ने ये बात कही तो इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ों के पंख काटने शुरू कर दिए। ऐसा देखकर मैनाक भागने लगा। पवन देव मैनाक के मित्र हैं, उन्होंने सहायता की और मैनाक पर्वत को ले जाकर समुद्र के अंदर छिपा दिया। आज समुद्र ने मैनाक से कहा कि रघुकुल का मुझ पर बहुत एहसान है। ये जो हनुमंत लाल ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं, वे श्री राम के कार्य हेतु जा रहे हैं। वे पवन पुत्र हैं और पवन देव का तुम्हारे पर भी बहुत एहसान है, तो तुम अपने ऊपर थोड़ी देर पवन देव को विश्राम दे दो ताकि थोड़ा आराम कर लें, फिर जाएं। पवन देव सहर्ष ऊपर आए। स्वर्ण जड़ित पहाड़ हैं, हीरे मोती पहाड़ के शिखर पर बिखरे पड़े हैं। मैनाक ने निवेदन किया श्री हनुमान जी से कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लें, आप मेरे परम मित्र पवन के पुत्र हैं। हनुमान जी ने जैसे सुना कि मैनाक उनके पिता के मित्र हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहा चाचा जी आप पिता के मित्र हैं तो पिता तुल्य हैं, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन मैं राम काज के लिए निकला हूं। जब तक राम कार्य पूरा नहीं हो जाता मेरे जीवन में विश्राम नहीं है। सुंदरकांड की प्रत्येक घटनाएं हमारे लिए शिक्षाप्रद हैं। ये घटना हमें सिखाती है कि हम जीवन में धन दौलत संपत्ति रुपए पैसे का आदर तो करें, लेकिन उसी में उलझ न जाएं। ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन संपत्ति जरूरी है, उसका आदर है, लेकिन कहीं हम जीवन में जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आए हैं वो न चूक जाएं, इसके लिए हमें सावधान रहना है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए जीवन में विश्राम नहीं लेना है। हनुमंत लाल मैनाक जी को प्रणाम कर आगे चलते हैं तो देवताओं ने सोचा कि जिस रावण के बल पराक्रम से हम देवता त्रस्त हैं, उसी की नगरी में पवन पुत्र जा रहे हैं। पता नहीं ये वहां सफल जाकर लौट पाएंगे कि नहीं। इनके बुद्धि और विवेक बल का परिचय ले लेना चाहिए, थोड़ी परीक्षा कर ली जाए। इस हेतु देवताओं ने नागों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा विकराल रूप बना के श्री हनुमंत लाल के सामने प्रकट हुई और उसने कहा, देवताओं ने तुम्हें मेरे भोजन के लिए भेजा है, मैं तुम्हें खाकर अपनी क्षुधा तृप्त करूंगी। हनुमंत लाल ने हाथ जोड़कर विनती किया कि मैं प्रभु राम के कार्य के लिए जा रहा हूं। माते, मैं मां जानकी का पता लगाकर शीघ्र ही
प्रभु के पास श्री जानकी जी का कुशल सुनाकर मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा, तू मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। लेकिन सुरसा किसी भी तरह जब पवन सूत्र को जाने नहीं दी तो पवन पुत्र ने कहा कि मां, अब मुझे तुम खा ही लो। श्री हनुमंत लाल को खाने के लिए सुरसा ने अपना मुख खोला तो हनुमंत लाल तो विकराल रूप पकड़ के जा रहे थे, उसको खाने के लिए भी बहुत बड़ा मुंह चाहिए। सुरसा ने 1 योजन का मुख बनाया। 1 योजन मतलब 4 कोस, मतलब 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो आज की भाषा में 12 किलोमीटर। सुरसा ने 12 किलोमीटर बड़ा अपना मुख खोला। हनुमान जी अपना स्वरूप 2 योजन का कर लिए, मतलब 24 किलोमीटर का रूप पकड़ लिए। फिर सुरसा 4 योजन का मुंह खोली तो हनुमान जी 8 योजन के बन गए। सुरसा 16 योजन का मुंह खोली, हनुमंत लाल 32 योजन बन गए। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुंह खोला बढ़ाया, उसके 2 गुने श्री हनुमंत लाल होते गए और ये क्रम बढ़ते बढ़ते 100 योजन का मुख बना लिया सुरसा ने। हनुमान जी तुरंत छोटे हुए, सुरसा के मुख में प्रवेश किए, पेट ओट में घूम घाम के टहलते घूमते हनुमंत लाल सुरसा जब तक अपना मुख बंद करती, सुरसा के मुख के बाहर निकल आए। बाहर आकर हाथ जोड़कर विनती किए, कहा, मां, मैं तुम्हारे उदर से निकल आया हूं, इस नाते मैं तुम्हारा पुत्र हुआ, अब तो जाने दीजिएगा। सुरसा प्रसन्न हो गई, अपने स्वरूप में आई और कहा, पवन पुत्र, मैं तुम्हें खाने नहीं, तुम्हारे बल पराक्रम की परीक्षा लेने देवताओं ने मुझे भेजा था। हनुमंत लाल ने कहा, परीक्षा पूरी हुई मां। सुरसा ने कहा, बदन बढ़ाते बढ़ाते तुमने अपने बल का परिचय दे दिया और तत्क्षण छोटे होकर मेरे मुख में प्रवेश किए, फिर बाहर आ गए, इससे तुमने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। ये कथा कहती है, जब हम बड़े होने की होड़ लग जाए तो बुद्धिमान आदमी को अपने को छोटा बना के अपना काम कर लेना चाहिए। राम काज में जब आप चलते हैं तो इन बड़े छोटे होने के होड़ में नहीं पड़ना चाहिए। छोटे बन जाने से भी गला छूटता हो तो ऐसे बड़े बनने वालों से पिंड छुड़ा लेने में ही भलाई है। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, पवन पुत्र से कहा कि राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। ऐसा आशीर्वाद देने के बाद सुरसा अपने लोग गई। हनुमान जी की आगे की यात्रा जारी रही। समुद्र में सिंहिका नाम की राक्षसी रहती थी। ये सिंहिका राहु की माता जी हैं। ये समुद्र के ऊपर उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया को पकड़ लेती थी, जिससे जीव जंतु उड़ नहीं पाते थे, और तब उस छाया को पकड़ के उड़ने वाले जीवों को भी अपने पास ले आती थी और उसे खा जाती थी, उसे अपना भोजन बना लेती थी। यही छल बजरंग बली पर भी उसने किया। हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया, पवन पुत्र की गति रुक गई। पवन देव ने देखा, भाई मेरी गति कैसे रुक गई? चारों तरफ देखा, कोई नहीं पाया, तो नीचे देखे, समुद्र के सतह पर विकराल राक्षसी को देखा। हनुमान जी समझ गए, सुरसा और मैनाक की तरह
ये बात से मानने वाली नहीं है। दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, कोई समस्या का समाधान बात से है तो किसी की का समाधान लात से है। ये लात की भाषा मानने वाली थी, इसलिए बजरंगबली एक क्षण का भी समय बात करने में नहीं गवाए, आते ही सिंहिका का वध कर दिया, सिंहिका को मार डाला और फिर समुद्र को लांघकर पवन पुत्र उस पार पहुंचे। ऐसे ही इन प्रकार भक्त को अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करते हुए भक्ति की प्राप्ति के राह पर बढ़ते रहना चाहिए। आज इस कथा से हम सभी इसी सीख को लेते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमें और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को भगवान अपनी भक्ति प्रदान करें। सबको जय श्री राम।